नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन सी, लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। ऑप्शन बी, बोध गया में। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ पर दिया था इन्होंने पहला उपदेश? तो ये दिया था हमारा सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। ऑप्शन सी, सारनाथ में। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये ऑप्शन बी, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी बुद्ध की कहाँ मृत्यु हुई थी? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था ये महापरिनिर्वाण? ये हुआ था इनका कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ऑप्शन सी, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय गण से था? यानी बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय गण से था? तो किससे था ये? शाक्य। किससे? शाक्य से था। ऑप्शन सी, शाक्य। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। ऑप्शन ए, शुद्धोधन। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बुद्ध की माता का नाम था माया। क्या था? माया। क्या नाम था? माया। ऑप्शन बी, माया। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। ऑप्शन सी, यशोधरा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था बुद्ध के पुत्र का। ऑप्शन बी, राहुल। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था? बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था? तो इन्होंने किस आयु में किया था? 29 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी, 29 वर्ष की आयु में। बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? धर्म चक्र। क्या है? धर्म चक्र। ऑप्शन बी, धर्म चक्र। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? चार आर्य सत्य। कौन से? चार आर्य सत्य। ऑप्शन सी, चार आर्य सत्य। अगला प्रश्न है हमारा, चार आर्य सत्य में प्रथम सत्य क्या है? तो प्रथम सत्य क्या है? यह है दुख। क्या है? दुख। ऑप्शन सी, दुख। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका का अर्थ क्या है? अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका का अर्थ क्या है? तो क्या है अर्थ इसका? इसका अर्थ है सही आजीविका। क्या है? सही आजीविका। ऑप्शन सी, सही आजीविका। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? प्रव्रज्या।
क्या? प्रव्रज्या। ऑप्शन सी प्रव्रज्या। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? ये थी हमारी पाली। क्या? पाली भाषा थी। ऑप्शन बी पाली भाषा थी। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में ईश्वर के विषय में क्या है? तो ईश्वर के विषय में क्या है? ईश्वर के लिए मौन, यानी ईश्वर के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा। ऑप्शन सी सी मौन। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो तीन तीन रत्न है, बुद्ध, धर्म और संघ। उसमें क्या शामिल नहीं है? ब्राह्मण शामिल नहीं है। ऑप्शन डी ब्राह्मण शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हुई थी हमारी राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। ऑप्शन सी राजगृह में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन सी महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन सी महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी ये संगति। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। ऑप्शन बी वैशाली में। अगला प्रश्न है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति के किसके शासन काल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? ये हुई थी अशोक के शासन काल में। कब हुई थी? अशोक के शासन काल में। ऑप्शन सी अशोक के शासन काल में। अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हुई थी कश्मीर में। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में। ऑप्शन सी कश्मीर में। अगला प्रश्न है, चतुर्थ संगति किसके संरक्षण में हुई थी? तो किसके संरक्षण में हुई थी? ये हुई थी कनिष्क के संरक्षण में। किसके? कनिष्क के संरक्षण में। ऑप्शन सी कनिष्क के संरक्षण में। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी थी? बौद्ध धर्म की प्रमुख दो शाखाएं कौन सी थी? तो प्रमुख दो शाखाएं कौन कौन सी थी? ये थी हीनयान और महायान। कौन थी? हीनयान और महायान। ऑप्शन बी हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है हमारा, महायान में बुद्ध को क्या कहा गया है? महायान में बुद्ध को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? ईश्वर कहा गया है। क्या? ईश्वर कहा गया है। ऑप्शन सी ईश्वर कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हीनयान का अन्य नाम क्या था? तो हीनयान का अन्य नाम क्या था? तो ये था थेरवाद। क्या था? थेरवाद। ऑप्शन ए थेरवाद। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध त्रिपिटक में कौन शामिल नहीं है? तो बौद्ध त्रिपिटक में कौन शामिल नहीं है? तो सूत पिटक भी है, विनय पिटक भी है और अभिधर्म पिटक भी है। तो कौन शामिल नहीं है? ब्राह्मण पिटक शामिल नहीं है। ऑप्शन डी ब्राह्मण पिटक शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अब आ गया हमारा जैन धर्म। देखते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे ये 24वें तीर्थंकर? ये थे हमारे महावीर जी। कौन थे? महावीर जी। ऑप्शन सी महावीर। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये होता कुंडग्राम में। कहाँ? कुंडग्राम में। ऑप्शन बी कुंडग्राम में। एक प्रश्न आता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभवेद थे। कौन थे? ऋषभवेद थे। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था इनके पिता का। ऑप्शन ए सिद्धार्थ।
अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। ऑप्शन सी, त्रिशला। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर ने गृह त्याग किस आयु में किया था? इन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में। कितनी? 30 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी, 30 वर्ष की आयु में। और गौतम बुद्ध ने कितने में किया था? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनने कितने में किया था महावीर जी ने? 30 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? महावीर के को ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ऑप्शन बी, कैवल्य। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? यानी महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका कहाँ हुआ था? पावा में। कहाँ? पावा में हुआ था। ऑप्शन ए, पावा में हुआ था। पावा में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? अहिंसा। क्या था? अहिंसा था। ऑप्शन सी, अहिंसा। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के पंच महाव्रत में कौन शामिल नहीं है? जैन धर्म के पंच महाव्रत में कौन शामिल नहीं है? जो ऑप्शन दिए इनमें कौन शामिल नहीं है? तो यज्ञ शामिल नहीं है, अस्तेय भी शामिल है, सत्य भी शामिल है, अहिंसा भी शामिल है, लेकिन यज्ञ शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी, यज्ञ शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो क्या थी भाषा? इनकी थी अर्धमागधी, यानी ऑप्शन सी, अर्धमागधी। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय क्या थे? तो जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय क्या थे? इनके संप्रदाय क्या थे? दिगंबर और श्वेतांबर। क्या? दिगंबर और श्वेतांबर। ऑप्शन बी, दिगंबर और श्वेतांबर। और बौद्ध धर्म के क्या है? हीनान और महायान। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय की विशेषता क्या थी? तो इनकी विशेषता क्या थी? इनकी थी ये नग्नता में रहते थे। कैसे? नग्नता में। तो ऑप्शन बी, नग्नता में। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषता क्या थी? इनकी विशेषता थी ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी सफेद वस्त्र। ऑप्शन बी, श्वेत वस्त्र। अगला प्रश्न है हमारा, पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। कौन से? 23वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी, 23वें। अगला प्रश्न है हमारा, पार्श्वनाथ के 4 व्रत क्या थे? पार्श्वनाथ के 4 व्रत क्या थे? तो इनके व्रत थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। क्या थे? अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह। ऑप्शन बी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, किस धर्म ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था? तो दोनों ने किया था, बौद्ध धर्म ने भी और जैन धर्म ने भी, दोनों ने जाति व्यवस्था का विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है? तो दोनों धर्मों में नहीं माना गया है। ठीक, दोनों धर्मों में ईश्वर को नहीं माना गया है। ऑप्शन सी, दोनों धर्मों में। अगला प्रश्न है, किस धर्म में संघ व्यवस्था सबसे मजबूत थी? तो संघ व्यवस्था सबसे मजबूत किसमें थी? तो ये थी बौद्ध धर्म में। किसमें? बौद्ध धर्म में। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है, किस धर्म का प्रतीक स्वास्तिक है? तो किस धर्म का प्रतीक स्वास्तिक है? तो किसका है? जैन धर्म का है। किसका? जैन धर्म का प्रतीक है। ऑप्शन बी, जैन धर्म का। अगला प्रश्न है हमारा, किस धर्म में स्तूप निर्माण का महत्व था? तो स्तूप निर्माण का महत्व किसमें था? यह था बौद्ध धर्म में। किसमें? बौद्ध धर्म में। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है हमारा, किस धर्म में मूर्ति पूजा का विकास बाद में हुआ? मूर्ति पूजा का विकास बाद में हुआ। तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का विकास बाद में हुआ था। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है हमारा,
किस शासक ने बौद्ध धर्म को व्यापक प्रचार किया था? तो किस शासक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो ये क्या किया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। ऑप्शन सी, अशोक ने। अगला प्रश्न है हमारा, जैन ग्रंथ आगम किस भाषा में है? तो जैन ग्रंथ आगम है जो, वो किस भाषा में? तो किसमें? अर्धमागधी में। किसमें? अर्धमागधी में। ऑप्शन सी, अर्धमागधी में। अगला प्रश्न है, किस धर्म ने मध्यम मार्ग पर बल दिया? किस धर्म ने मध्यम मार्ग पर बल दिया? किसने दिया? यह दिया था बौद्ध धर्म ने। किसने? बौद्ध धर्म ने। ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म ने। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सल्लेखना का अर्थ क्या होता है? इसमें सल्लेखना का अर्थ क्या होता है? ये होता है हमारा उपवास द्वारा मृत्यु। क्या होता है? उपवास द्वारा मृत्यु। ऑप्शन सी, उपवास द्वारा मृत्यु। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है दुखों से मृत्यु। क्या होती है? दुखों से मुक्ति। ऑप्शन सी, दुखों से मुक्ति। ये थे हमारे बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली जो वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।